हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में आपके सामाजिक अध्ययन जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर है पेपर, उसके मैं अगले जो अतिलघुत्तरी प्रश्न हैं मैं उनको कवर करूंगी। तो पिछले पार्ट में मैंने आपकी कुछ पवन सीरीज़ के अतिलघुत्तरी प्रश्नों को कवर किया है। तो जिन लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकता है, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी जा के देख सकते हैं। चलिए हम कुछ अगले जो अतिलघुत्तरी प्रश्न उनके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि लिखा है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब को हराया था। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको, नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। कब हुआ था? 1757 में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। तो मैंने अभी बताया आपको 1757 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना था। बंगाल का नवाब मीर जाफर था। अगला प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब हुआ। 1764 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना। तो 1765 में मीर जाफर का देहांत हो जाने पर ब्रिटिश कंपनी ने उसके नाबालिग पुत्र नजीबुद्दौला को बंगाल के नवाब पद पर आसीन किया। ठीक है। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कितने व्यक्तियों से मिलकर, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कितने व्यक्तियों ने मिलकर की थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 100 व्यापारियों ने मिलकर के की थी। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई। तो प्लासी के युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में क्या हुआ था, ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई थी। अलीनगर की संधि कब और किसके मध्य हुई। तो अलीगढ़ की संधि कब हुई थी। 1757 ईस्वी में अंग्रेज और सिरदौला के मध्य हुई थी। अगला प्रश्न है, विश्वविख्यात पिरामिड कहाँ पर स्थित। तो विश्वविख्यात जो पिरामिड है वो मिस्र में पाए जाते हैं। यूरेशिया से आपका क्या तात्पर्य है। तो यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया को मिलाकर के क्या बनता है, यूरेशिया बनता है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो माउंटेन एवरेस्ट है। इसकी लंबाई कितनी है, 8850 मीटर। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी। तो आप जानते हैं प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय जलवायु को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत की जो जलवायु वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अगला प्रश्न, भारत में कुल कितने क्षेत्रफल में कृषि है। तो 51% क्षेत्र में कृषि है। कितने प्रतिशत पर है, 51% पर। अगला प्रश्न, संसार में शक्ति के साधन क्या क्या हैं। तो कोयला, खनिज तेल, जल शक्ति। ठीक है। अगला प्रश्न, उद्योगों की स्थापना हेतु किस किस की आवश्यकता होती है। तो उद्योगों की स्थापना हेतु कच्ची सामग्री, बाजार, परिवहन के साधन होने चाहिए, श्रम, पूंजी। ये क्या है, शक्ति के जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता वाले ये सब, इन सब सभी की क्या होती है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, बंदरगाह यानी कि पत्तन किसे कहते हैं। तो समुद्र का कटा फटा जो सुरक्षित स्थान होता है जहाँ पर पानी के जहाज आकर क्या खड़े होते हैं और यात्री क्या करते हैं, माल अपना उतारते हैं और चढ़ाते हैं, उसी स्थान को हम क्या कहते हैं, बंदरगाह या पत्तन कहते हैं। ठीक है, मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ। अगला प्रश्न, कृषि से आपका क्या तात्पर्य। कृषि यानी कि जो केवल खेती या फसलें उत्पन्न करना नहीं होता है, उसमें हम पशुपालन भी कर सकते हैं, मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं, कीट पाल सकते हैं, रेशम कीट। ठीक है, इन सभी पालन भी कृषि के अंतर्गत ही आते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी होती हैं। तो गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, ये सभी क्या होते हैं, खाद्यान्न फसलें होती हैं। अगला प्रश्न, नकदी फसल कौन होती है। जैसे गन्ना हो गया, कपास हो गया, तंबाकू हो गया, जूट, तिलहन, ये सब नकदी फसलों के अंतर्गत आते हैं। अगला है, पेय एवं बागवानी फसलें कौन सी होती हैं। तो चाय, कहवा, रबड़, ये सभी पेय एवं बागवानी फसलों के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, रबी की फसल का कौन कौन सी होती हैं। तो यानी कि रबी की फसल की कब बोई जाती है, ग्रीष्म काल में इनका प्रारंभ हो जाता है, सर्दियों के टाइम स्टार्ट होती हैं और जो गर्मियों के टाइम क्या इनकी कटाई की जाती है, यानी कि अक्टूबर में स्टार्ट हो जाती हैं और आपकी वही अप्रैल मई में काट ली जाती हैं। इन कौन कौन सी फसलें होती हैं, गेहूँ, जौ, चना, सरसों। ठीक है। खरीफ की फसलों का वर्णन क्या। तो ये वर्षा प्रारंभ में बोई जाती हैं और शीतकाल में काट ली जाती हैं। अगला कौन कौन सी हैं, धान, मक्का, ज्वार, ये सभी क्या आती हैं, खरीफ की फसलें। मूंगफली, जूट हो गया। ठीक। अगला प्रश्न है, जायद की फसलें। तो ये कब बोई जाती हैं, अप्रैल मार्च में बोई जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, सब्जियां, ये सब क्या होती हैं, जायद की फसलें। तो मेन जो फसलें होती हैं रबी, खरीफ, जायद की होती हैं। ठीक है। तो आप तीनों में अंतर समझ सकते हैं और कौन कौन सी फसलें किसके अंतर्गत आती हैं वो भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक न्यायाधीश की योग्यता बताइए। तो एक, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 62 वर्ष से अधिक ना हो और वह 10 वर्ष का क्या हो, न्यायिक उसको अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस। ठीक है। अगला प्रश्न है, कर कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष।
अगला प्रश्न, भारत की 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसका कार्यकाल क्या है? तो 2012 से 2017। अगला प्रश्न, भारत में मुगल वंश की नींव किस शासक द्वारा जुड़ी है? तो ये मैंने आपको बताया ही, बाबर द्वारा। अगला प्रश्न, चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो हुमायूं और शेरशाह के मध्य। कब हुआ था? आपका 1539 में। ठीक है। अगला प्रश्न, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद था। जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या था? तुझो के जहांगीरी। अगला प्रश्न, दीवाने खास तथा दीवाने आम किस शासक द्वारा बनवाए गए हैं? तो ये शाहजहां द्वारा। आपको इनमें छांटना है कि धात्विक पदार्थ कौन कौन से। तो आपका जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, सोना, ये सब क्या है? धात्विक। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतवर्ष में सबसे अधिक सोना किस स्थान पर पाया जाता है? तो कोलार में पाया जाता है। कोलार में इसकी खानें हैं किसकी? सोने की। कोलार कहाँ पर है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट का एक उपयोग बताइए। तो हवाई जहाज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अणु शक्ति ऊर्जा संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी इसकी? 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न, शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले दो पशुओं के नाम। तो जंगली घोड़े और जंगली भैंस। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका की खोज में गए भारतीय दल में कुल कितने सदस्य थे? तो कितने थे? 21 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में आने वाले 4 विषयों के नाम बताइए। तो कौन कौन से आते हैं इसमें? शिक्षा आती है, शादी, उद्योग धंधे, धार्मिक संस्थाएं, चिकित्सा, ये सभी किसमें आती हैं? समवर्ती सूची में। सूची आपकी 3 प्रकार की होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक। भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 5 साल होता है। बाबरनामा किसके द्वारा लिखी? तो बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है। ठीक है। काबूलियत किसे कहते हैं? तो किसानों द्वारा अपनी भूमि और उस पर जो देय लगान का विवरण सरकार को लिखित रूप में देने को क्या कहते हैं? काबूलियत कहते हैं। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, धात्विक पदार्थ के 2 उदाहरण बताइए। तो लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, टिन, जस्ता, तांबा, ये सब क्या आते हैं? धात्विक पदार्थ होते हैं। अगला प्रश्न, टुंडा प्रदेश में चलने वाली बर्फीली हवाओं को क्या कहते हैं? तो इनको क्या कहते हैं? हम पुर्गा तथा ब्लिट्जगार्ड कहते हैं। अगला प्रश्न, स्थल मार्ग किसे कहते हैं? जमीन पर बने रास्ते को हम क्या कहते हैं? स्थल मार्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय प्रदेश किसे कहते हैं? तो मरुस्थलीय प्रदेश यानी कि रेगिस्तान ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों को कहा जाता है जहाँ पर क्या हो? वर्षा तथा हिमपात का योग अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा क्या हो? बहुत ही कम हो। ठीक है। यानी कि वहाँ पर वर्षा भी बहुत कम होती हो। ठीक, वहाँ पर क्या होता है? वो मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। अगला प्रश्न है, कोयला, खनिज तेल किस प्रकार के खनिज पदार्थ होते हैं? तो ये अधात्विक होते हैं। अगला प्रश्न है, सदाबहार वन किसे कहते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे होते हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में 28 डिग्री सेल्सियस के लगभग भीतर पाए जाते हैं। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका में प्रशांत महाद्वीपों पर पाए जाते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। संसदात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर जो बनती है उसको संसद कहते हैं। कानून बनाने का कार्य कहाँ पर होता है? संसद के दोनों सदन में होता है, लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। अगला प्रश्न, राज्यसभा कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अगला प्रश्न, हुमायूं की असफलता के 2 कारण क्या थे? तो अफगानी शत्रु तथा हुमायूं के सगे संबंधी थे, उसकी असफलता के 2 कारण। जहांगीर द्वारा विजित 4 राज्यों के नाम बताइए। तो कंधार, मेवाड़, अहमदनगर और कांगड़। ठीक है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने दक्षिण भारत में किन राज्यों पर आक्रमण किया? तो बीजापुर तथा गोलकुंडा। अगले प्रश्न, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य किन क्षेत्रों से मनोनीत करता है? तो वो साहित्य के हो सकते हैं, विज्ञान, कला के तथा सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं जो राष्ट्रपति इनको मनोनीत करते हैं। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम एवं वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और वर्तमान में कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न, राजस्व का क्या अर्थ है? सरकार द्वारा वसूले गए सभी प्रकार के कर व शुल्क, निवेशों पर प्राप्त जो ब्याज तथा लाभांश, विभिन्न सेवाओं के बदले प्राप्त रकम को हम क्या कहते हैं? राजस्व कहते हैं। अगला प्रश्न, किस योजना यानी कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? समावेशी विकास का था। अगला प्रश्न है, भारत में संचार के 2 प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? तो आपको जैसे आप जानते हैं, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल, ये सभी क्या होते हैं? संचार के साधन हैं।
अगला प्रश्न, जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या? तुजुक जहांगीरी। कुतुबनुमा के द्वारा किसका ज्ञान होता है? दिशा का ज्ञान होता है। अगला है, सरदेशमुखी से क्या तात्पर्य है? तो संपूर्ण लगान का 10वां भाग, जिसे हम मराठे सारे क्षेत्र के वसूले करते थे, वही क्या होता है? सरदेशमुखी। टुंड्रा प्रदेश वनस्पति विहीन क्यों है? इस प्रदेश में वर्ष भर सूर्य ताप तथा सूर्य प्रकाश का भाव रहता है, इसी कारण इसका वनस्पति यहाँ पर विकास नहीं हो पाता है। अगला है, शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने 2 पशुओं के नाम। दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ, जंगली भैंसें, घड़ियाल, ये सभी क्या होते हैं? शीतोष्ण प्रदेश के जानवर यानी कि पशु। 2 शक्ति के संसाधनों के नाम। तो विद्युत संसाधन और जल संसाधन। अगला प्रश्न, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो SS स्वामीनाथन को। ये कब आया था? 1966 से 1967 पूछ लिया था हरित क्रांति का ईयर। स्थल मार्ग के किन्हीं 2 साधनों के नाम। तो रेल और बस स्थल मार्ग के सबसे प्रमुख साधन है। सौर ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, यानी कि आप सौर ऊर्जा से आप क्या अभिप्राय है? तो सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है, जो एक संपूर्ण, प्रचुर और कभी न समाप्त होने वाला स्रोत है। सूर्य कभी तो समाप्त हो नहीं सकता। इसका प्रयोग विशेषकर गाँवों में खाना पकाने, पानी गर्म करने, फसलों के सुखाने आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न है, मजबूत के आधार पर लौह धातु के कितने प्रकार होते हैं? तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट या सिडराइट के रूप में पाया जाता है। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में? तो ये कहाँ पर पाया जाता है? अफ्रीका में। अगला है, समवर्ती सूची के विषय में कौन सी सरकार कानून बना सकती है? तो समवर्ती में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बना सकती हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल लिखिए। इसके 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और इसके 1/3 जो सदस्य होते हैं वो हर 2 वर्ष में क्या लेते हैं? अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आते हैं। इस प्रकार राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। इसे क्या कहते हैं? स्थायी सदन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद किससे मिलकर बनी है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? तो 8 दिसंबर 1951 में। ठीक है, तो मैंने आज आपके पवन सीरीज के 2 पार्टों में मैंने आपके कवर कर दिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पार्ट 1 में मैंने कुछ प्रश्नों को कवर किया था, पार्ट 2 है ये, तो आप दोनों पार्ट ज़रूर देखें। ठीक है, जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।